गाजा के शिदच पर धुआं और धमाके लगातार उठ रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों इजराइल और हमास के बीच नहीं बल्कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। इसी बीच सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में एक अहम बैठक हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी। इस बैठक में दर्जनों देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। अब एक कदम कूटनीतिक दृष्टि से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल समेत 10 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। मान्यता देने वाले देशों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना नहीं बल्कि यह द्विराष्ट्र समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के सिद्धांत का समर्थन करने का एक प्रयास है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये द्विराष्ट्र समाधान क्या है? फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने अभी ये फैसले क्यों लिए? क्या पहले भी किसी देश ने इस तरह फिलिस्तीन को मान्यता दी है? अमेरिका और इजराइल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और भारत पर इस मामले का क्या रुख है? इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध आखिर कितना पुराना है? इस वीडियो में ये हम समझने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। द्विराष्ट्र समाधान का विचार मूलतः 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन क्षेत्र के 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया गया था। प्रस्ताव 181 के दूसरे भाग के अनुसार यहूदियों को लगभग 55% भूमि दी जानी थी और अरबों को 45% भूमि सौंपने की बात की गई थी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दोनों समुदाय को स्वतंत्र राष्ट्र प्रदान कर शांति स्थापित करना था। 1948 में इजराइल की स्थापना के 75 साल बाद भी यह संघर्ष जारी रहा। उस समय से अब तक फिलिस्तीनी और इजराइलियों के बीच कई युद्ध और झड़पें हो चुकी है, लेकिन यह मुद्दा जड़ से हल नहीं हो सका। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसे में यह निर्णय किसी भी देश, विशेषकर इजराइल के खिलाफ नहीं था। उनका कहना था कि यह कदम आवश्यक है क्योंकि इजराइल गाजा में हिंसक तरीके से सैन्य कार्रवाई कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कदम का उद्देश्य द्विराष्ट्र समाधान को बचाना और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी कहा है कि यह कदम मध्य पूर्व में चल रही अशांति को रोकने और स्थायी शांति स्थापित करने का एक प्रयास है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी इस कदम को फिलिस्तीनी लोगों की आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान बताते हुए इसे द्विराष्ट्र समाधान को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण निर्णय तक बता दिया है। अब ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी हो। पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के 193 में से 140 देश इसे मान्यता दे चुके हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले 1988 में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। हालांकि अमेरिका इसका विरोध करता रहेगा और वीटो का उपयोग भी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को अभी परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ है कि फिलिस्तीन यूएन के कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार अभी नहीं रखता है। ये स्थिति कई मायनों में इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो देती है लेकिन पूर्ण राजनीतिक अधिकारों से सीमित कर देती है। जैसे ही ब्रिटेन और अन्य देशों ने मान्यता दी, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने प्रतिक्रिया दी और ये मान्यता हमास को पुरस्कार देने जैसे बता दिया। उन्होंने वेस्ट बैंक के तत्काल विलय के लिए दबाव बढ़ाने की भी बात की। अमेरिका ने भी अपने रुख को स्पष्ट कर दिया इस दौरान और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका हमेशा इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा और वह किसी भी संगठन को बढ़ावा नहीं देगा जो क्षेत्र में अशांति बढ़ाए। अमेरिका का ध्यान गंभीर कूटनीति और शांति स्थापनाओं पर है, न कि दिखावटी कदमों पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद केवल हाल ही के वर्षों का परिणाम नहीं है। इसकी जड़ें 19वीं शताब्दी और ओटोमन साम्राज्य के अंत तक जाती हैं। उस समय यहूदियों का व्यापक प्रसार यूरोप में हो चुका था और फिलिस्तीन उनकी पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती थी। पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा की जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन को मातृभूमि बनाने का संकल्प लिया गया। अब यह घोषणा ही एक महत्वपूर्ण वजह बनी जिसने फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच मतभेद को जन्म दे दिया। 20वीं शताब्दी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों को बड़े पैमाने पर नरसंहार कर दिया। करीब 42 लाख यहूदियों की उस समय हत्या की गई।
यूरोप में यहूदियों ने महसूस किया कि उन्हें सुरक्षित रहने के लिए फिलिस्तीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। इस बीच फिलिस्तीन में यहूदियों का आगमन तेज हो गया और फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच संघर्ष तेज हो गया। ब्रिटेन संघर्ष को नियंत्रित नहीं कर पाया और यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सामने आ गया। 1947 में यूएन ने मतदान के बाद फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। यह निर्णय विवादित रहा और यरूशलेम जैसे क्षेत्रों को लेकर मतभेद अब तक जारी है। हमास और इजराइल के हाल ही के संघर्षों की बात कर ले तो 21वीं सदी में यह संघर्ष बार बार उभरता रहा है। 2008 की अगर बात कर ले तो 23 दिन तक चले संघर्ष में 1450 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 2012 8 दिन चले संघर्ष में 173 लोग मारे गए थे। 2014 की बात करें तो 50 दिन चले संघर्ष में तकरीबन 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2021 11 दिन चले संघर्ष में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2022 में 3 दिन चले संघर्ष में कम से कम 44 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमास का एक बड़ा हमला हुआ था जिसने क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अच्छा, अब अपनी स्क्रीन पर आप गौर से देखिए, आपको एक मैप साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन का जो नक्शा है वो बदलता गया। 1917 से पहले हरे रंग में फिलिस्तीन साफ साफ नजर आ रहा है। फिर 1947 में यूएन का प्रस्ताव आया जिसके बाद इजराइल नजर आता है और फिर 1948 की जंग के बाद और 1967 की जंग के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र के बारे में उस मैप को देखने से ही काफी कुछ समझ आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या द्विराष्ट्र समाधान आज की जरूरत है? अब अगर आज की परिस्थितियों में द्विराष्ट्र समाधान केवल एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं रह गया है, ये फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति स्थापित करने, दोनों पक्षों को स्वतंत्र और सुरक्षा देने के लिए मध्य पूर्व में स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा दी गई मान्यता इस दिशा में एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब स्थायी शांति के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। इस कदम का महत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी है। ये एक ऐसा कदम है जो फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि और अधिकारों की मान्यता देता है और इजराइल को भी समझाता है कि संघर्ष के बिना शांति संभव नहीं है। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष एक लंबी और जटिल कहानी है जो इतिहास, धर्म, राजनीति और मानवीय भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। द्विराष्ट्र समाधान फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सक्रिय भागीदारी इस कहानी में नए अध्याय जोड़ रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल का विरोध अभी भी जारी है, लेकिन यह कदम मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक उम्मीद की किरण है। भविष्य में क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में यह स्पष्ट है कि द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो इतिहास की पुरानी जड़ों को धीरे धीरे शांति की मिट्टी में बदलने की कोशिश जरूर कर रहा है। अब इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।